हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2020 का जो कट ऑफ है वो क्या हो सकता है, क्योंकि बच्चों का स्कोर बहुत ज़्यादा है लेकिन रैंक भी बहुत ज़्यादा आ रही है। जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा ज़्यादा ही यार, ऐसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 590 प्लस माइनस 10 होगा, लेकिन उससे 10 नंबर और ज़्यादा ही कट ऑफ जा रहा है। कुछ आपको मैं रिजल्ट बताता हूँ 2019 के और 2020 के, आप कंपैरिजन कीजिएगा। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में 588 नंबर पर 10,000 रैंक थी और 2020 में 588 नंबर पर करीब 26,000 रैंक आ रही। 588 नंबर पर 10,000 रैंक थी 2019 में और 588 नंबर पे ही 2020 में 26,000 रैंक आ रही। समझ रहे हैं आप कि कितना ज़्यादा यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बढ़ने की उम्मीद है। अब दूसरा डेटा एक और मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार अगर हम बात करें तो 617 नंबर पर 2019 में 617 नंबर पर 4500 रैंक थी और इस बार 644 नंबर पर 5,000 रैंक आ रही। 644 नंबर पर 5,000 रैंक आ रही, यानी कट ऑफ अगर आप देखें तो सीधा सीधा 20-25 नंबर उछाल मार रहा है यहाँ पर। तो अगर अब पिछले बार की हम बात करें तो ऑल इंडिया में जो कट ऑफ गया था वो 582 नंबर गया था, 582 नंबर, और ये 12,500 रैंक पे मिला था। तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी रैंक करीब 15,000 के अंदर है, 15,000 से कम रैंक है, आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व है, तो आपको कॉलेज मिल सकता है। और अगर हम 15,000 रैंक की बात करते हैं तो 15,000 रैंक का मतलब है, देखिए 625 नंबर पे 10,000 रैंक आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो 15,000 रैंक होगी वो करीब 615 नंबर के आसपास आएगी, यानी कट ऑफ 615 नंबर जाने की उम्मीद है ऑल इंडिया के लिए। और अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के लिए 3, 4 या 5 नंबर कम जाते हैं, नहीं 610 नंबर आप मान के चलिए। यानी आप किसी भी स्टेट के अगर जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 610 नंबर से कम पर कोई उम्मीद नहीं बन रही है ना। अभी थोड़ा सा और क्लियर होने दीजिए, फिर मैं और आपको बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल आप जान लीजिए कि क्वालिफाइंग मार्क क्या है, 2019 के लिए क्या थे और 2020 के लिए क्या है। 2019 के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क थे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो थे 134 नंबर। मतलब बहुत सारे बच्चे प्राइवेट करना चाहते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस या बीएमएस, तो उनको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो क्वालिफाइंग मार्क 2019 में था 134 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व पीएच कैटेगरी के लिए 120 नंबर था और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी पीएच, एससी पीएच, एसटी पीएच, इन सबके लिए 107 नंबर था। अब 2020 की बात सुनिए। अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क है 147। मतलब आप अगर दुनिया में कहीं भी एमबीबीएस करना चाहते हो और आप इंडियन हैं, आपने नीट दिया था, तो 147 नंबर से अगर कम है तो आप प्राइवेट में भी कुछ नहीं ले सकते हैं। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस पीएच अगर है, यानी अनरिजर्व पीएच या ईडब्ल्यूएस पीएच है, तो 129 क्वालिफाइंग मार्क है इस बार। पिछली बार 120 था, 9 नंबर बढ़ गया, 129 मार्क्स है। और बाकी जितनी भी कैटेगरी, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी पीएच, एससी पीएच, एसटी पीएच, इन सब के लिए 113 नंबर का क्वालिफाइंग इस बार रखा गया है। तो ये कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए जो नीट के रिजल्ट में साथ में आपको दिए गए हैं। तो ये कम से कम स्कोर होना चाहिए और बाकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा, देखिए ये तो काउंसलिंग के समय क्लियर होता है। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में मॉप अप राउंड में पिछली बार 574 नंबर तक एमबीबीएस मिल गया था मॉप अप राउंड में। ये जो मॉप अप राउंड में वो लोग बता दें कि 200 नंबर पे एमबीबीएस मिल जाता, वैसा कुछ नहीं होता। 574 नंबर पे एमबीबीएस मिला था लास्ट सीट, 574 नंबर, और 574 नंबर पे 14,500 रैंक थी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी रैंक 15,000 के अंदर है तो आप सोच सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा, उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही हैं। तो बाकी अभी जैसे जैसे बच्चों का रिजल्ट आता जाएगा उसके बारे में आपको मैं बताता जाऊंगा और हम कोशिश करेंगे कि एक लाइव सेशन करें, उसमें जो भी आपके डाउट हैं उन डाउट को क्लियर करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, है ना, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखें कि इस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी लेकिन नेटवर्क की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वो क्लासेस नहीं कर पाए। तो आपको परेशान नहीं होना है। नीट 2021 के लिए 6 महीने का ही टाइम है हमारे पास और 6 महीने के बाद हमारा एग्जाम फिर से आने वाला है। अगर हमारी तैयारी में कोई थोड़ी सी कमी रह गई थी, मान लीजिए आपका 550 नंबर आ रहा था,
तो जो थोड़ी सी कमी रह गई है 60-70 नंबर की जो कमी है, इस कमी को अगले 6 महीने में आप पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की, बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ में हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी उसके लिए लगातार हम अपनी टीम को भी बड़ा कर रहे हैं, ताकि आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, चाहे वो पेड सीरीज में हो। अभी नए टीचर हम बायो में भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इसके लिए, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना। देखिए, ये कट ऑफ जो बढ़ रहा है इसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा परेशान तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने का एक कारण और है कि जो बोनस मार्क मिला है, बोनस मार्क के बारे में मैं क्लियर करूंगा। बोनस मार्क की वजह से, बोनस मार्क मान लीजिए कि 16 नंबर बोनस मार्क सबको मिल गया, तो इसकी वजह से भी कट ऑफ 16 नंबर बढ़ गया। तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। मतलब कट ऑफ वही जो 600 नंबर हमने माना था पहले, अब वही जो 16 नंबर का बोनस दे दिया गया उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ गया है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई फ्रस्ट्रेशन की भावना अपने अंदर मत लाइए, अपने आप को ये मत कहिए, अंडर एस्टिमेट मत करिए कि आप नहीं कर सकते हैं। 720 नंबर कोई बच्चा ला रहा है तो 720 दो ही बच्चों के आए हैं ना, 715 चार ही बच्चों के आए हैं ना, बाकी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे। और हर साल ऐसा होता है। 2009 में जब मैं तैयारी कर रहा था ना, मेरा यूपी सीपीएमटी में 174 नंबर आया था 200 में से। 174 नंबर पे बहुत सारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिला था, मुझे नहीं मिला था। तो थोड़ा सा दिक्कत तो उस समय होती, लेकिन बाद में हो सकता है फ्यूचर में कुछ अच्छी चीजें मिले। हो सकता है इस बार आपका 580 नंबर आ रहा हो, 590 नंबर आ रहा हो, आपको कॉलेज ना मिले, लेकिन हो सकता है कि अगली बार आप नीट के टॉपर बने, ये भी पॉसिबल है। बस हमें अपने आप पे विश्वास रखना है और हमें उस हिसाब से मेहनत भी करनी, और आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या शोएब की अगर हम बात करें तो उस बच्चे को नहीं पता होगा कि वो नीट 2020 में टॉप करेगा। आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, आप क्या कर सकते हैं। आकांक्षा के भी 720 नंबर है, उसकी सेकंड रैंक है ना। तो पहली रैंक जिसकी होती है उसको ज्यादा लोग पूछते हैं, है ना। तो ये अलग चीज हो गई कि आपका जो भी स्कोर है उसको लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस रखें, थोड़ा सा वेट करें, अभी अपने माइंड को रिलैक्स करें, है ना। अभी बहुत ज़्यादा कुछ सर्च करने की कोशिश ना करें। मैं जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, और जो भी बातें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आपका स्कोर आपको पहले से पता है, जैसे आपकी रैंक 20,000, 25,000, 30,000 इस तरीके की रैंक आपकी है, आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि जिन बच्चों का 580 या 590 नंबर्स है या उससे कम नंबर है, उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। पिछले 1 महीने से लगातार मैं बोल रहा हूँ, 13 सितंबर को जब एग्जाम हुआ था तब से बात मैं लगातार बोल रहा हूँ। 1 महीने पूरा पूरा हो चुका है। अगर इस टाइम को आपने यूटिलाइज किया होगा तो आप थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, है ना। ऑफलाइन क्लासेस भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये जो टाइम है, ये टाइम मिलके एक साथ अपने फैमिली के साथ रहिए। थोड़ा सा मुझे पता है कि आपने साल भर अगर मेहनत की और आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो थोड़ा सा परेशानी तो होती, सबको परेशानी होती है। केवल आप ही नहीं परेशान है, आपके माँ बाप अगर आपको कुछ डांट भी रहे हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी भलाई सोचते हैं। अच्छा, आपका रिजल्ट आया, अब आप सड़क के ऊपर जाइए, कोई रिक्शा वाला आपको डांटने लगेगा या मारने लगेगा? नहीं करेगा ना। वो जो आपकी केयर करता है वही आपको डांटता है। कौन आपको डांटता है? आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके टीचर। मैं ही तो आपको डांटता हूँ कि अरे नालायक क्या करते हो, ये वो दुनिया भर का आपको डांटता हूँ। कौन डांटता है? जो आपकी केयर करता है। जो आपकी चापलूसी करेगा वो आपको नहीं डांटेगा। आपके रिश्तेदार तो आपको नहीं डांटने लगते हैं, क्योंकि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सेलेक्ट हो या ना हो। उनको हाँ, इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो बहुत फर्क पड़ेगा उनको। सिलेक्शन ना हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो बहुत खुश होंगे। लेकिन सिलेक्शन हो गया तो फिर बहुत मुंह फुला के घूमेंगे वो। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अभी रिलैक्स होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना। अभी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी जैसे जैसे बच्चों के रिजल्ट आने लगेंगे, क्योंकि अभी साइट नहीं चली, बहुत सारे बच्चे चेक भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट आने लगेंगे इसके बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और कट ऑफ को हम क्लियर। देखिए, कट ऑफ आखिरी दिन तक नहीं क्लियर होता है। जब तक मॉप अप राउंड नहीं कंप्लीट होता तब तक कट ऑफ के बारे में पता नहीं होता है। भले 6 महीने पहले से हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं और बच्चे कट ऑफ के बारे में सर्च कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कट ऑफ जब काउंसलिंग होती तभी पता चल पाता है। हम एक टेंटेटिव बता सकते हैं कि भाई जिसके 615 नंबर हैं, ऑल इंडिया में, स्टेट में 610 नंबर हैं, उसको कॉलेज मिल सकता है। या आपकी रैंक 15,000 के अंदर है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में भी जल्दी एक वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी जो पढ़ाई है, अगर आपका स्कोर कम है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट कर भी दी होगी और हम आपके साथ में हमेशा हैं बेटा, है ना। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीट 2021 आपका ही होगा। अगर 2020 में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये मेरी गारंटी है आपको कि 2021 में आपको टॉप कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपको मेरे तरीके से, मेरे हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी।
अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो मैं भी इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। अगर आप जान लगाने के लिए तैयार हैं तो मैं भी पूरी तरीके से जान लगाने के लिए तैयार हूं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।